अगर आप अपने अंदर एक ऐसी लय या रिदम में फंस जाते हैं जो मजबूर करने वाली है, तो आप बस अपने अतीत का दोहराव होंगे। अगर आपको भावनाओं की लय तोड़नी है, तो ये सबसे आसान तरीके हैं। शायद कठोर लगे, पर अगर जीवन में समय बर्बाद न करना हो, तो यही रास्ता है। जब बात हमारे सबसे भीतरी केंद्र की हो, तो सब कुछ एक ही है। अगर शरीर की बात करें, मन की बात करें, आपकी भावनाओं की बात करें, या आपके आसपास की दुनिया की, या आपकी गतिविधि की बात करें, तो पूरे जीवन का महत्व, जीवन की सुंदरता और जीवन का असरदार होना बस सही लय खोजने में है। तो आपकी लय कैसी है? अगर आप अपने सबसे बाहरी स्वरूप को सुनेंगे, तो वहां एक तरह की लय होगी। अगर आप थोड़ा गहराई में उतरेंगे, तो दूसरी तरह की लय होगी। एक बहुत ही ऊपरी लय है जो आपकी बहुत ही बेसिक जरूरतों और मजबूरियों में प्रकट होती है। अगर आप खुद को थोड़ा और करीब से देखें, तो पाएंगे कि एक मानसिक लय है जिसका उन जरूरतों और मजबूरियों से मेल खाना जरूरी नहीं है जो आपको रोजाना चलाती हैं। अगर आप थोड़ी और संवेदनशीलता के साथ देखें, तो आप एक भावनात्मक लय को देख पाएंगे जो आपकी मानसिक लय से बिल्कुल अलग प्रकृति की है। अगर आप बहुत अधिक बारीकी से देखते हैं, तो आप एक खास रासायनिक लय देख सकते हैं जो किसी भी दूसरी चीज की तुलना में आपके भावनात्मक चक्रों से ज्यादा जुड़ी होगी। अगर आप बहुत अधिक जागरूकता के साथ देखें, तो आप एक विशेष ऊर्जा लय देखेंगे जिसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं होगा, पर यह बाकी सबका कारण बनती है। लेकिन अगर आप पर्याप्त गहराई में देख लें, तो कोई लय नहीं मिलेगी। वहां संपूर्ण स्थिरता है। अपनी स्थिरता के बारे में कुछ करना नहीं होता। आप बस यही कर सकते हैं कि उसमें एक डुबकी लगा लें, पर बाकी सभी आयामों पर मेहनत करनी पड़ती है। आपकी ऊर्जाएं, आपकी केमिस्ट्री, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपका शरीर, आपकी इच्छाएं और आपकी कर्मों की लय, इन सब पर काम करना होगा, वरना आप बस अतीत का दोहराव होंगे। अगर आप ऐसी लय में आ जाते हैं जो आपको अंदर से मजबूर करती है, तो आप बार बार अतीत को ही दोहराएंगे। कोई नई चीज आपको कभी स्पर्श नहीं करेगी। तो लय को खोजना और सचेत रूप से लय को बदलना, लय को अधिक गहरा, अधिक जटिल या अधिक सरल बनाना, सबसे बढ़कर जागरूकता से लय को बदल पाना, ना कि एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह होना कि आप बार बार हमेशा बस वही लय गाते रहें। कल 60 साल की एक महिला मेरे पास आकर बोली, मेरे पति मुझ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा, आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको यह समस्या 18 की उम्र में होती तो भी अच्छा नहीं था, पर समझा जा सकता था। 60 की उम्र में भी आपकी वही समस्या है। 60 में भी आप किशोरों जैसा बर्ताव करेंगे, तो आपको कोई
सहन नहीं करेगा। हाँ, 60 साल के व्यक्ति का किशोरों जैसा बर्ताव कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना? तो अगर आपने सचेत होकर शरीर, मन, भावना, रसायन और ऊर्जा की लय को बदलना नहीं सीखा, तो आप एक टूटे हुए रिकॉर्ड जैसे होंगे जो वही चीजें बार बार दोहराता रहता है। आपके अंदर की मजबूर करने वाली हर लय को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, या फिर इसका सरल तरीका है, वो चीजें करना जो आपको नापसंद है। आप सुबह की शुरुआत चॉकलेट से करना चाहेंगे, पर यहां नीम की गोली से होती है, वही जो आपको पसंद नहीं है। अगर आप अपनी भावनात्मक लय को तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे सरल तरीका है, ऐसा व्यक्ति खोजें जिसे आप झेल नहीं पाते और उनके साथ काम करें। उन्हें अपने साथी के रूप में चुनें, कोई ऐसा जिसे आप झेल ही नहीं पाते। यह सबसे सरल साधन है, शायद कठोर लगे, पर अगर अपने जीवन में समय बर्बाद नहीं करना हो तो यही रास्ता है। बस सुबह उठकर वो करें जो आपको पसंद नहीं है, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी पसंद और नापसंद असल में आपने ही बनाई है। वे ईश्वर द्वारा दिए गए नियम नहीं हैं कि आपको क्या पसंद करना चाहिए और क्या नहीं। इसका आपकी पसंद या नापसंद से कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपकी मजबूरी भरी आदतें हैं जो आपको कुछ चीजों की तरफ ले जाती हैं और कुछ से दूर भगाती हैं।